हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन सिंह चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ डेली का खास सेगमेंट। बहुत ही मशहूर टीवी सीरियल जिसका नाम है पुष्पा इम्पॉसिबल के दो प्रमुख किरदार नवीन पंडिता जो निभा रहे हैं अश्विन पटेल का किरदार और गरिमा परिहार जो निभा रही है दीप्ति पटेल का किरदार आज हमारे साथ है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं उनके इस यात्रा के दिलचस्प पहलुओं के बारे में। थोड़ा सा अपना स्मॉल विद इन 2 लाइन्स इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नवीन पंडिता है। मैं पुष्पा इम्पॉसिबल शो में पुष्पा का बड़ा बेटा अश्विन पटेल की भूमिका निभा रहा हूँ और मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, इन्फोसिस में काम करता था और वहाँ के लिए थोड़ा दिमाग बस कम था, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो मैंने कहा कि मुझे लाइफ ने अगर मौका दिया अपना पैशन फॉलो करने का और मैं यहाँ आपके सामने। और मैं हूँ दीप्ति पटेल, जो कि दीप्ति पारिक थी, अब पटेल बन गई हूँ। मैं पुष्पा इम्पॉसिबल में पुष्पा की बहू का रोल प्ले करी और अश्विन की वाइफ का रोल। और मेरा रियल नेम गरिमा परिहार है और मैं बचपन से ही मैंने पढ़ाई के साथ एक्टिंग ही शुरू कर दी थी और मैं एक्टर हूँ। आपने काफ़ी सीरियल्स में काम किया है गरिमा जी। जी जी। सीरियल्स और फिल्मों में जो काम करने का तरीका होता है बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको सुबह 9 से 6 बजे तक या उससे भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट फिल्मों में ऐसा नहीं होता। हाउ यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, द डिफरेंस बिटवीन? सो बेसिकली ये मेरा ड्रीम है कि मुझे बॉलीवुड फिल्म में काम करना है। मैंने हालांकि फटा पोस्टर निकला हीरो में मैंने बस बहुत छोटा सा रोल, वो अगर किसी को दिख गई तो दिख गई, तो वैसा रोल मैंने प्ले किया था, लेकिन वो इतना छोटा था। लेकिन उसके लिए मैंने कम से कम 10 दिन लिए थे और 10 दिन वहाँ पे मैंने लिटरली सेट पे बिताए थे, 12 से 13 घंटे। सो आई नो कि शूटिंग की लाइफ बहुत ही जैसे दिखती है ग्लैमरस वैसी होती नहीं है। सो हालांकि एक्टर के लिए अगर एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो शायद टीवी हो या बॉलीवुड फिल्म हो या कोई भी हॉलीवुड फिल्म भी हो, सब सेम ही होता है क्योंकि एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी है। एंड जस्ट ये एक माध्यम है कि आप ज़्यादा फेमस हो सकते हो और आपका काम बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। सो काम करने का तरीका तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। वहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन उसे और ज़्यादा प्रमोशन के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू और स्प्रेड किया जाता है ताकि पूरे भारत में जितने लोग सीरियल जितने जगह नहीं पहुंच पाता, जो लोग टीवी नहीं देख सकते, तो उन लोग एटलीस्ट थिएटर में जाके फिल्म देखते। तो इट्स जस्ट लाइक स्प्रेड हो रहा है हमारा काम और हम उतने ही फेमस हो रहे हैं, बस वही डिफरेंस है। बाकी एक्टर के लिए तो सेम जर्नी है वो। आपने जैसे बताया आप इन्फोसिस में थे वहाँ पे ड्रीम जॉब होती है सबके लिए। करेक्ट। सितारे गर्दिश में नहीं थे उन दिनों। एक्चुअली इन्फोसिस वो ड्रीम तो था, काफ़ी लोगों का है। जब मेरा प्लेसमेंट मेरे कॉलेज के 3rd ईयर में ही हो गया था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। बहुत लकी रहा मैं बचपन से इन चीज़ों के लिए। तो बट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ पे ग्रो होना और मुझे लगा कि ये मैं अपने साथ ज़्यादती करूँगा अगर मैंने कंटिन्यू किया है इसमें। मतलब मैं नहीं होता, मैं बस किसी और का कठपुतली होता कि मैं यहाँ एटलीस्ट मैं हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, आई नो मैं कर रहा हूँ। वहाँ मुझे पता नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ और आई वॉज नॉट श्योर आई वॉज डूइंग जस्टिस टू द कंपनी और टू माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट नो अगर मेरा मैनेजर इस टाइम पे सुन रहा होगा नहीं सुन रहा होगा। मैं अपने वहाँ 9-10 घंटे की शिफ्ट होती थी, उसमें से मैं सिर्फ 3 घंटा अपने डेस्क पे रहता था, 2 घंटा जिम में और 5 घंटा कैफेटेरिया में। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू किल माय टाइम। मैं बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं था और वो सही नहीं होता मेरे लिए भी और जो मेरा एम्प्लॉयर था उसके लिए भी। दैट्स व्हाई आई चोज दिस बिकॉज यहाँ मैं 100% प्रेजेंट हूँ। तो फैमिली ने सपोर्ट किया था इसमें? आई बीन लकी कि मेरे पेरेंट्स वैसे हैं, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बट एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुझे पता नहीं कैसे मिल गया क्योंकि ये जो काम है इसमें आपको मॉरल सपोर्ट तो चाहिए घर का, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली बैक्ड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली बैक्ड, भले ही थोड़ा बहुत आपको मंथली आपको आपके पापा मम्मी से मिलता रहे, इफ़ यू आर नॉट बैक्ड दैट वे और आप अच्छी फैमिली से नहीं आते हो फाइनेंशियली, यू कांट मेक इट हेयर। वो डोंट गो इन द स्टोरी, इट्स वेरी टफ आउट हेयर। आप आइए, अपना ट्राई कीजिए आप, बट वो जो एक मिनिमम होता है ना 15-20 हज़ार महीना, वो कहीं ना कहीं से आते रहना चाहिए ताकि आप सर्वाइव कर सको। सिर्फ बड़ा पाव पे ज़िंदगी नहीं काट सकते। आप आईटी से हो जी, तो सोशल मीडिया इज़ डिफरेंट ऑल टुगेदर। अभी सोशल मीडिया हाउ यू कंसिडर इट, एज ए फ्रेंड और अ फो? आई टेक इट completely as entertainment. I don't earn out of it. मुझे कभी कभार कोई ऐड मिल जाता है जस्ट बिकॉज मैं अश्विन हूँ इसीलिए, और एल्स आई डोंट टेक इट सीरियसली।
she's doing really well with social media. She has like काफी thousands of followers. काफी No followers. thousands. 3 lakh. 3 lakh followers. 3 lakh almost. Almost 4 lakh followers. Wow. मैंने Instagram मेरे फोन में 2014 से इंडिया में जब आया तो उसके कुछ 1 साल बाद से मेरे पास, बट आई नेवर टुक इट एज लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माई सेल्फ, बट इट इज़ मैं अब इसको आप देखते कैसे हो, जैसे आपका क्वेश्चन था फ्रेंड और फो, आप इसको देखते कैसे हो, तो एक एल्गोरिदम है, द मोस्ट वीडियोज़ यू कंज्यूम, द टाइप ऑफ वीडियोज़ यू कंज्यूम ऑन सोशल मीडिया, ये आपको वही दिखाएगा। तो अगर आप मेरा फीड चेक करोगे तो कृष्ण ज्ञान बहुत दिखेगा आपको, क्योंकि मेरा कुछ वीडियोज़ ऐसे होते हैं जहाँ कृष्ण ज्ञान बहुत दिखता है, तो उसी तरीके के वीडियोस मुझे आते रहते हैं कि सदगुरु आगे कभी कुछ आगे। अगर आप कुछ वल्गर देखोगे तो आपको वो बार बार वही दिखाएगा, तो एल्गोरिदम है। तो आप इट्स व्हाट इज इनसाइड यू दैट डिक्टेट्स व्हाट सोशल मीडिया इज टू यू। माय क्वेश्चन वाज लिटिल डिफरेंट। ओके, ऐसा था कि अब उसको नेगेटिव भी कमेंट्स आते हैं कभी कभी, इफ़ यू आर अगर नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, हाउ यू हैंडल बोथ? आई जस्ट फील ग्रेटफुल दैट मेरा काम मेरे दोस्तों से बाहर जा रहा है, क्योंकि दोस्तों तक सीमित होता तो सिर्फ गुड कमेंट्स आते हैं, दोस्तों से बाहर जा रहा है तो मतलब मैं दिख रहा हूँ, मुझे ओपिनियंस आ रहे हैं, तो आई टेक इट पॉजिटिवली। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। व्हाट आर योर ओपिनियंस? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली अभी 2.5 साल से ये शो कर रही हूँ, और पहले जितने भी शोज़ किए बहुत रेयरली मैंने कुछ नेगेटिव कमेंट देखे हैं मेरे फीड पे या कहीं पे भी। अगर कभी किरदार से कनेक्टेड है तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चलो अगर नेगेटिव या ग्रे शेड मैंने किरदार निभाया है तो फिर वो एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट है कि मैं जो निभाना चाह रही हूँ, मैं दिखाना चाह रही हूँ अपने कैरेक्टर के ज़रिए, वो दिख पा रहा है, लोगों तक पहुँच पा रहा है उसी तरीके से। तो लोग अगर कह रहे हैं कि मुझे आपसे नफरत हो रही है या आपसे नफरत है इस कैरेक्टर से, ऐसा लगता है मार दूँ, तो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है अपने आप में। बाकी अगर कोई पर्सनल चीज़ों को लेकर नेगेटिव आ रहा है कि कैसी दिख रही है, इसकी नाक कैसी है या जो भी तो वो तो फिर मैं बोलती गॉड ब्लेस यू। दीप्ति का कैरेक्टर आपने निभाया, उससे पहले भी कई किरदार आपने किए हुए, इसमें क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? सर मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से, मेरा पहला शो मेरे अंगने में एक स्टार प्लस पे आता था, उससे शुरुआत हुई थी। मैं उसमें ऑलमोस्ट 16 to 17 ईयर्स ओल्ड थी, एंड वो बहुत चुलबुली कैरेक्टर था। उसके बाद मुझे कहीं बिकॉज ऑफ ग्लैमर में और ज़्यादा खूबसूरती के ज़रिए में रास्ते में चलती गई और मैं थोड़ी बेटर गुड लुकिंग होने लग गई, तो मुझे काफ़ी ग्रे शेड मिलने लग गए, जो मैं निभा के थक गई थी। और मेरी एक चाह बढ़ गई कि मुझे अभी पॉजिटिव चाहिए, जो एकदम बहुत ही सुलझा हुआ अपने आप में हो, और मुझे फिर इसी कैरेक्टर की अपॉर्चुनिटी आ गई। और ये इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगा कि ये सिर्फ एक सुलझा हुआ ही नहीं है, वैसा कैरेक्टर नहीं कि बहुत सहमा हुआ सा, अच्छा सास ने ये बोल दिया, अरे बाप रे अब मैं क्या करूँ, इतनी डम सा कैरेक्टर कि वो सीधी बहू, जो टिपिकल आप लोगों ने देखा है काफ़ी फेमस शोज़ में कि सीधी बहू दिखाते हैं कि कुछ भी हो गया तो उसको पता ही नहीं है, सब उसी की गलती होती है। तो ये एक डिफरेंट था कि नॉर्मल कैरेक्टर से ज़्यादा ये एक बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर दिखाए कि ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो खुद के पैसे पे और खुद के दम पे अपनी लाइफ जी रही है, और उसके पेरेंट्स भी डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं, एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि उसको एक हस्बैंड की ज़रूरत के लिए वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि वो प्यार करती है। सो ये एक ज़रूरत का जो फ़र्क हम नहीं समझ पाते अपनी रियल लाइफ में, तो ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो ये दीप्ति का कैरेक्टर दर्शाता है कि बेसिकली वो एक नीड की वजह से नहीं है, क्योंकि दीप्ति तो इसीलिए केपेबल है, उसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है, उसको बड़े से बड़े लोग मिल सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी मिल सकता था, फिर भी उसने अश्विन को चूज़ किया जो एक चौल में रहता था। सो यही खूबसूरती है इस किरदार की, और ऊपर से ये इतनी सुलझी हुई है कि इतनी समझ होने के बावजूद भी वो अपनी सास के साथ बिल्कुल भी वो बैलेंस रखती है, वो प्यार करना जानती है, और वो सास का जो नेचर है कि इतनी जुगाड़ू है, हर छोटी छोटी चीज़ों में सोल्यूशन निकालना, ये इतनी मस्तीखोर बनना, तो उसको ये सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि दीप्ति ने अश्विन से शादी पुष्पा के लिए की। एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे भी यही लगता है, बट यार मतलब दीप्ति हैज बीन लकी कि उसे पति भी इतना अच्छा मिल गया और सास तो और भी सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। अश्विन इम्पॉसिबल बनाने का ऑफर आए तो ये जाएंगे, जरूर जाएंगे। पहले ये था कि स्मॉल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन और सिनेमा थिएटर जी, दोनों के बीच में कंपटीशन था, अब आ गया ओटीटी। बिल्कुल। आप लोगों को क्या लग रहा है?
एज एन एक्टर इट्स ओके, बिकॉज हम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए। हम लोग इसको एज काम देख रहे हैं ना कि अभी ये शो है, कल को कुछ और शो होगा, टीवी का शो नहीं तो OTT का शो हो जाएगा, OTT की फिल्म हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर पीपल लाइक अस। अगर हमको बड़े बैनर की फिल्म नहीं मिल सकती, बट वी कैन डू एन OTT फिल्म जिसका बजट इतना ज़्यादा नहीं, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली एक्चुअली। मेरा सवाल ये, जब भी मैं पूछता हूँ किसी एक्टर को तो वो ही कहते हैं कि एक एक्टर को काम चाहिए, कोई भी प्लेटफॉर्म, राइट। तो अब मेरा सवाल ये है कि आपको कौन एज एन एक्टर आपको सही में कौन से प्लेटफॉर्म पर काम करना पसंद है? मेरा ड्रीम तो मतलब ऑफ कोर्स बॉलीवुड में करना है। मैंने सीरियल से शुरुआत की है और बॉलीवुड में जाना है मतलब पता नहीं इतना इजी नहीं, क्योंकि सीरियल्स मिलना भी इतना आसान नहीं है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने एक्टिंग सीखी, लेकिन सीखने के बाद भी ऐसा नहीं कि हर रोल में मुझे अपना लिया। उसमें सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए कि आपका रोल भी, आपकी शक्ल भी, कि उस किरदार के साथ वो शक्ल जा रही है कि नहीं। अगर गरीब का कैरेक्टर है तो अगर किसी की अमीरों वाली शक्ल है तो वो नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग हो। मेकअप से थोड़ा डल कर देंगे, बट आजकल इस चीज़ में कंपटीशन डेफिनेटली बन गया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग। एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आनी चाहिए, बट लुक भी बहुत मैटर करता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन डेस्टिनी और लक, ये सारी चीज़ों में भी बिलीव करते हैं। कभी कभी सारी चीज़ें परफेक्ट होती है, फिर भी होते होते नहीं हो जाता, कोई और बेटर आ जाता है सो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ दैट। सो आई थिंक यही छोटी छोटी चीज़ें। बाकी मैंने बहुत स्ट्रगल किए, बट ड्रीम तो डेफिनेटली आई वांट टू वर्क फॉर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। जैसे आपने अभी बताया कि यू बिलीव इन डेस्टिनी और आप स्ट्रगल भी काफ़ी किया। अगर आपको स्ट्रगल में यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती, अगर गरिमा एक्ट्रेस नहीं होती तो गरिमा क्या होती? कभी मैंने सोचा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी मम्मी का ड्रीम था एक्टर बनने का, बट हम लोग राजस्थान बैकग्राउंड से हैं और मम्मी प्रॉपर राजस्थान में एक पाली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, अरे वाह, बाय अरे वाह। सो पाली डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते, तो मम्मी का वहीं जन्म हुआ था और मम्मी ऐसे ही टीवी में देख देख के शौक हुआ था उन्हें कि मुझे एक्टर बनना है। बट जस्ट बिकॉज सारे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस और तब की थिंकिंग उतनी एडवांस नहीं थी, तो इसी वजह से मम्मी कभी नहीं बन पाई। बट जब मम्मी पेरेंट्स लोग शिफ्ट हो गए बॉम्बे और मेरा जन्म हुआ, तो मम्मी ने सोचा इसको बढ़ाना है। तो मुझे एक्चुअली सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं बचपन से ही मम्मी ने कोशिश करते करते, और मैं जब 8th स्टैंडर्ड में आ गई तो मैंने ऐड से शुरू कर दिया। तो अब बच्चे के दिमाग में जो डालोगे वो डल जाता है, तो वैसे ही। जैसे आपने बताया कि आपको बॉलीवुड में जाना है, कोई एक्ट्रेस रोल मॉडल आप फॉलो करते हैं? मैं एक्चुअली मैं प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को बहुत पसंद करती हूँ, एंड डेफिनेटली आई डेफिनेटली वांट टू मीट देम। एंड मैं उनको बहुत देखती हूँ बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से उनकी लाइफ चल रही है, दे आर वेरी सक्सेसफुल, एंड जिस तरीके के कैरेक्टर्स वो निभा रही है, इवन आलिया भट्ट, सो आई वांट टू बिकम लाइक वन ऑफ देम। All the best for the थैंक यू। If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.